हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इसकी एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। तो पहले तो बच्चों हम समझ लेते हैं कि ये समचतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज के बारे में तो आपको पता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज एक ऐसा 4 भुजाओं वाला फिगर है जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वो होता है समचतुर्भुज। तो इसके 4 शीर्ष हैं। पहला शीर्ष क्या दे रखा है आपको? 3,0। दूसरा दे रखा है 4,5। तीसरा दे रखा है -1,4। चौथा दे रखा है आपको -2, -1। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया निकालना है। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, ए को सी से जोड़ देता हूं तो ये एक विकर्ण बन जाएगा। फिर यहां से भी बी को डी से जोड़ देता हूं तो ये एक और विकर्ण बन जाएगा। तो जो समचतुर्भुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई विकर्ण 1 मल्टीप्लाई विकर्ण 2। यहाँ विकर्ण 1 का मतलब हमारे पास AC से है। AC जो है वो विकर्ण 1 है और जो BD है वो विकर्ण 2 है। तो हमें क्या करना है, ये जो AC दिख रहा है आपको, पहले तो हमें ये निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है। AC की क्या निकालनी है? लंबाई। तो उसके लिए आपको A पता होना चाहिए कि A के निर्देशांक क्या है और C के निर्देशांक क्या है। ये है -1,4। तो अगर आपको AC की लंबाई निकालनी है तो A के निर्देशांकों को मैं नाम देता हूं x2, y2 और C के निर्देशांकों को नाम देता हूं x1, y1। तो अगर AC निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम पहले x2 की वैल्यू रख लेते हैं। आप देखें x2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 रख लेते हैं। फिर ये माइनस है तो माइनस रख लेते हैं। फिर x1 कितना है? देखिए ये है -1, तो -1 रख लेते हैं और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिए। प्लस ये हमारे पास y2 है। y2 हमारे पास कितना है? 0। माइनस और y1 हमारे पास कितना है? देख सकते हैं ये है 4। तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब आप एक चीज देखें, कलर चेंज कर देता हूं। आप ये देखें, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। इस तरीके से जब माइनस माइनस साथ साथ लिखे होते हैं तो उनका मतलब प्लस होता है। तो ये हो गया 3+1। 3+1 कितना होता है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ये है 0 - 4, तो 0 - 4 आपके पास हो गया -4, तो -4 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है? 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी होता है 16, और 16 + 16 कितना हो गया? 32। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास AC विकर्ण है, हमने इसकी लंबाई निकाल ली। अब हम निकालेंगे जो BD विकर्ण है, इसकी लंबाई। B के निर्देशांक हैं 4,5 और D के हैं -2, -1। B के हैं 4,5 और D के हैं -2, -1। तो आगे सॉल्व करें, उसके लिए हम B के निर्देशांकों को नाम दे देते हैं x2, y2 और D के निर्देशांकों को नाम दे देते हैं x1, y1। तो अब B से D तक की दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि x2 कितना है हमारे पास? ये है 4 और x1 कितना है? -2। तो x2 की जगह पहले 4 लिखेंगे, फिर ये जो माइनस है ये वाला माइनस लगाएंगे, फिर x1 की जगह हम -2 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर कर देंगे।
अब y2 कितना है हमारे पास 5 है, तो y2 की जगह 5 लिख दिया, माइनस y1 की जगह हमने क्या लिख दिया, -1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये माइनस माइनस जो है जब साथ साथ लिखे होते हैं तो इसका मतलब प्लस हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास 4 + 2 जो कि हो गया 6, 6 का स्क्वायर। ये माइनस और माइनस क्या हो गए, ये प्लस हो गए। तो 5 + 1 क्या हो गया, ये भी 6, 6 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर हो गया 36 और यहां पर भी 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो 36, ये रूट नहीं है, गलत कर दिया, 36 + 36 कितना हो गया 72। तो हमारे पास जो दो विकर्ण है इन दोनों की लंबाई आ गई। जो AC विकर्ण है इसकी लंबाई हमारे पास आई है 32 और BD विकर्ण जिसको D2 कह रहे हैं उसकी लंबाई हमारे पास कितनी आई है 72। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं हम। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मतलब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो है 1/2 D1 × D2। तो यहां पर मैं D1 के बारे में बता दूं, ये है विकर्ण 1 और ये है विकर्ण 2। अब क्या है, AC जो है वो है 32 √32 और BD हमारे पास शायद है 72। एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर, ये 72 है और ये 32। वैसे तो सिंप्लीफाई डायरेक्टली कर भी कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी यहां पर बता देता हूं कि जो √32 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना 16 × 2 और ये जो 16 है इसका जो स्क्वायर रूट होता है, इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 4 और ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरीके से जो √72 है इसको हम लिखते हैं 36 × 2। 36 का स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है 6 और ये 2, इस 2 का क्या करें, ये 2 अंदर ही रहेगा रूट में। तो आप देखें जो √32 है ये आ गया मेरे पास 4√2 और √72 आ गया 6√2। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 2, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि √2 × √2 कितना होता है 2। अब ये देखो ये 2 से 2 कट गया और जैसे ही ये कटा तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया यहां पर हमारे पास 24 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हमने ये जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल यहां पर निकाल लिया है। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।